नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर। और किसी भी मूवी के लिए जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका हीरो होता है, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका विलन होता है। क्योंकि आखिर में विलन ही वो होता है जिसकी वजह से हीरो को हीरो बनने का मौका मिलता है। अगर देखा जाए तो विलन्स के बिना हीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं विलन्स में से एक विलन कार्नेज के इनक्रेडिबल पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर कार्नेज कितना ज्यादा पावरफुल है या कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि जनरली हमें मूवीज में किसी भी कैरेक्टर की एक जनरल लिमिट दिखाई जाती है, लेकिन कॉमिक्स हर एक कैरेक्टर का फुल पोटेंशियल अनलॉक करता है। तो आज हम उन्हीं कॉमिक्स की मदद से कार्नेज के मोस्ट पावरफुल फीट्स देखेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि कार्नेज के बर्थ से। अब कॉमिक्स में जब वेनम एडी ब्रॉक को जेल से रेस्क्यू करने के लिए जाता है, तब उस सेल में एडी ब्रॉक के साथ क्लीटस कैसिडी जो एक सीरियल किलर होता है वो उसके सेल में होता है। एंड जब वेनम एडी को जेल से रेस्क्यू करता है तब वो अननोइंगली अपना एक छोटा सा पार्ट पीछे छोड़ देता है जो बाद में क्लीटस कैसिडी के साथ बॉन्ड हो जाता है। अब कॉमिक्स में ये नहीं बताया गया है कि क्लीटस एंड कार्नेज इतने अच्छी तरीके से कैसे बॉन्ड होते हैं, बस ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्लीटस के इनसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से कार्नेज करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बनता है। लेकिन वेनम 2 के ट्रेलर में इसका आंसर दिया गया है कि कैसे क्लीटस एंड कार्नेज इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। अब जब क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक के हाथ को काटता है तब वो एडी के एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को निगल लेता है जिसमें वेनम के भी रिमेनिंग्स होते हैं। एंड एडी के ब्लड को स्वॉलो करने की वजह से सिम्बियोटिक पार्टिकल्स डायरेक्टली क्लीटस के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसके एंटायर बॉडी में सिम्बियोट इवनली स्प्रेड होता है। एंड एक बार जो चीज हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, फिर चाहे उसका कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, वो हमारे एंटायर बॉडी पर अफेक्ट करता है। और यही सेम चीज जब क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक के हाथ को काटता है तब उसके साथ होती है, जिसकी वजह से कार्नेज क्लीटस को सेल्यूलर लेवल पर चेंज कर सकता है। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो दोनों इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। अब कार्नेज की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो कार्नेज एक ऐसा सिम्बियोट है जो क्लीटस के ब्लड स्ट्रीम में बॉन्डेड है, जिसकी वजह से उसे फार इनक्रेडिबल पावर्स गेन हुई है। जैसे कि इसके पास बहुत ही वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इतनी कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में भी 80 टन का वजन उठा सकता है, जो लगभग 10 से 12 हाथियों के वजन के बराबर है। एंड ये तो बस उसकी लिस्ट कैपेबिलिटी है। कार्नेज लोगों के नेगेटिव इमोशंस एंड मास पर डिपेंड करता है, मतलब इसे जितने नेगेटिव इमोशंस मिलेंगे ये फिजिकली उतना स्ट्रॉन्गर बनती जाएगा, एंड इसे जितना मास मिलेगा ये उतना ही बल्कि और बड़ा होते जाएगा, जो अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ को क्लोज टू अनलिमिटेड कर देता है। अब कार्नेज यूएसए के कॉमिक स्टोरी लाइन में जब कार्नेज एक मीट फैक्ट्री में जाता है तब वो वहाँ के सारे मीट से कंबाइन होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एंटायर टाउन को अपने अंडर कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि जब एवेंजर्स उसे रोकने जाते हैं तब वो उन्हें भी पोजेस कर लेता है। कार्नेज के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर भी है, जो उसे बस कुछ ही सेकंड्स में फुल बॉडी रीजनरेशन की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड कार्नेज बस खुद को रीजनरेट नहीं करता, बल्कि वो उसके होस्ट यानी कि क्लीटस कैसिडी को भी फुल सेल्यूलर लेवल पर रीजनरेट कर सकता है। ऑल्सो कार्नेज सभी सिम्बियोट्स की तरह टेलीपैथिक एबिलिटीज भी पोजेस करता है, लेकिन कार्नेज की ये एबिलिटी बाकियों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो टेलीपैथी की मदद से अपने और अपने होस्ट के करप्टेड थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, इंसेनिटी, इविलनेस, इन सब चीजों को वो दूसरे किसी भी इंसान के अंदर अपने टेंट्रिल्स की मदद से इंजेक्ट कर सकता है, जिससे कि सामने वाला इंसान पागल होकर मर भी सकता है, या फिर अगर कार्नेज चाहे तो वो उसे पोजेस करके उसे कंट्रोल भी कर सकता है। ऑल्सो कार्नेज के पास जेनेटिक मेमोरी भी है, मतलब वो उसके पास जितनी भी मेमोरीज है वो सारी की सारी एक दूसरे होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। फॉर इंस्टेंस गैलेक्टस ने जब सिम्बियोट पोजेस्ड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया था तब उस टाइम की मेमोरीज भी कार्नेज के पास हैं। सभी सिम्बियोट्स एक हाइव माइंड होते हैं, तो उसी वजह से सिम्बियोट सेम माइंड शेयर कर सकते हैं। एंड इन दोनों ही चीजों को मैंने सिम्बियोट फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। अब इन सारी पावर्स के अलावा उसके पास बहुत से और भी पावर्स हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की वेबिंग, फ्लैंक्स एंड क्लॉज, कंस्टिट्यूएंट मैटर मैनिपुलेशन, कंस्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, 360 डिग्री सेंसेस, जो वैसे तो सभी सिम्बियोट्स में होते हैं, लेकिन कार्नेज की जो सेंसेस है वो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को आई, ईयर, माउथ, नोज में बिहेव करा सकता है। ऑल्सो उसके पास वास्ट एडेप्टिव पावर्स भी है, मतलब वो किसी भी चीज में खुद को सर्वाइव कर सकता है, एडेप्ट कर सकता है। उसकी एडेप्टिव पावर्स इतनी डेंजरस है कि वो टेक जैसे चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड सपोज अगर उसने हेलिकैरियर जैसे चीज को कंट्रोल कर लिया तो वो बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है।
अब ये तो हमने उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करी, लेकिन उसकी वीकनेस और उसके मोस्ट पावरफुल फीट्स की बात करना अभी बाकी है। तो पहले कार्नेज की वीकनेस की बात कर लेते हैं। अब वैसे तो कार्नेज सभी सिम्बियोट्स की तरह सोनिक एंड हीट से वल्नरेबल है, लेकिन उसने खुद को बहुत ही ज्यादा लेवल अप किया है, इतना कि वो अब इन सारी चीजों से वल्नरेबल नहीं है, क्योंकि डार्क होल्ड की एल्ड्रिच पावर से एक्सपोज होने के बाद वो सोनिक अटैक से इम्यून हो गया था। हालांकि उसकी फायर वीकनेस एल्ड्रिच के पावर्स की वजह से नहीं जाती, लेकिन जब वो गॉब्लिन फॉर्मूला यूज करता है तो उसकी वो भी वीकनेस चली जाती है। अब हम कार्नेज के 3 ऐसे सुपर इनक्रेडिबल फीट्स की बात करेंगे जो ये दिखाएंगे कि कार्नेज कितना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 पर है रेड गॉब्लिन इवेंट। अब अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 798 में जब स्पाइडरमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न को गॉब्लिन बनने से रोकने के लिए उसे एंटी गॉब्लिन फॉर्मूला देता है, तब उस फॉर्मूला से छुटकारा पाने के लिए नॉर्मन किसी तरह कार्नेज को ढूंढता है एंड उसकी मदद लेता है। एंटी गॉब्लिन फॉर्मूला में बेसिकली बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बॉट्स होते हैं जो नॉर्मन ऑसबॉर्न को गॉब्लिन बनने से रोकते हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्मन कार्नेज के कांटेक्ट में आता है तब कार्नेज बस कुछ ही सेकंड्स में नॉर्मन के एंटायर बॉडी के अंदर से वो सारे नैनोबॉट्स निकाल फेंकता है। अब कार्नेज बेसिकली उसके किसी भी होस्ट को अर्थ के सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। वो इवन डायबिटीज, कैंसर एंड ट्यूमर जैसे मेजर डिजीजेस को भी बस कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर सकता है। और वैसे भी ये तो मैन मेड थे, इसलिए कार्नेज को इसे निकाल फेंकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ग्रीन गॉब्लिन कितना इविल है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कार्नेज से मर्ज होने के बाद उसने प्योरली एक डेविल का रूप ले लिया था। एंड वो कार्नेज जो पहले आग से डरता था वो खुद के मुंह से अब आग फेंक रहा था। ऑल्सो रेड गॉब्लिन बनने के बाद वो उस टाइम सोनिक अटैक से भी छुटकारा पाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट। अब एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट में कार्नेज लिटरली अपने इंसेनिटी के लेवल पर पहुंच जाता है। इस इवेंट में वो उन सारे हीरोज एंड सिविलियंस को वेनमाइज करता है जो भी उसके कांटेक्ट में आते हैं, एंड वो बस उन्हें वेनमाइज नहीं करता बल्कि वो उन सबको कंट्रोल भी करता है। एंड इतने ज्यादा लोगों इतने सारे कार्नेजेस को कंट्रोल करना कोई मामूली फीट नहीं है, क्योंकि एक कार्नेज इतना ज्यादा इंसेन है तो हजारों कार्नेजेस, इवन लाखों कार्नेजेस जिनके पास अभी सुपर पावर्स भी है, वो कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। एंड मेन कार्नेज उन सभी को कंट्रोल कर रहा था, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। एंड इस इवेंट के चलते उसे एक नया नाम भी मिला, डार्क कार्नेज, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये सीधा सीधा हेल से ही आया हो। डार्क कार्नेज इतना पावरफुल बन गया था कि इसने एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट में नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को भी जिंदा किया था। एंड नल कितना खतरनाक है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है कॉस्मिक कार्नेज। कार्नेज का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स थी, क्योंकि इसने नन अदर देन सिल्वर सर्फर को पोजेस किया था, जिसकी वजह से इसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स आई थी। अब कार्नेज अगर नॉर्मल ह्यूमन को इतना डेंजरस बना सकता है तो सोचो वो कॉस्मिक लेवल के बीइंग को पोजेस करके वो कितना ज्यादा डेंजरस बन सकता है। ऑल्सो ये सिल्वर सर्फर से जुड़ने के बाद खुद की पावर्स को भी गैलेक्टिक लेवल पर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कॉस्मिक कार्नेज के बस कुछ ही इश्यूज देखने को मिले। एज कार्नेज सिल्वर सर्फर से बोर होने के बाद वो उसे छोड़ देता है एंड वापस क्लीटस कैसिडी के पास चला जाता है। तो ये थी वीडियो कार्नेज के फुल पोटेंशियल को लेकर। एंड हाँ, मैंने इसमें कार्नेज की फुल पावर की लिस्ट एक्सप्लेन नहीं की है, क्योंकि कार्नेज एक एडेप्टिव सिम्बियोट है, मतलब वो जो भी पोजेस करेगा उसके पास उसकी पावर्स आएगी, लेकिन मैंने जो उसकी पावर्स बताई है वो उसकी मेन पावर्स है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends.